हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस, जो अभी का टाइम है वो इवनिंग का टाइम है और अभी मैं आपको देखिए, आपको लग रहा होगा कि इवनिंग का टाइम है। रियली ये इवनिंग का ही टाइम है। और अभी मैं फ्रेश हो गई हूँ। मैंने अपने मॉर्निंग वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं आज जा रही हूँ ससुराल। तो अभी मैं फ्रेश हो गई हूँ ससुराल जाने के लिए। और इधर गोलू को दिखा देती हूँ। इधर आप लोग देखिए, गोलू रेडी हो जाने के लिए। इधर देखो गोलू, इधर देखो, रेडी हो जाने के लिए। रेडी हो। और ये गोलू ने अपना बैग वैग भी रख लिया है। तो अभी मेरे हस्बैंड बोले थे कि आप आना, फिर मैं उधर से गाड़ी लेकर रिसीव कर ले जाऊंगा। बट अभी गोलू 5-6 बार ट्राई कर लिया है, फ़ोन उठ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और आप लोग को तो पता है बच्चे का जिद। अब एक बार उसके दिमाग में पड़ गया कि जाना है तो जाना है। तो चलिए, हम भी अब बिना सोचे समझे निकलते हैं। और फिर देखते हैं, अगर इवनिंग में आप लोगों से मुलाकात हो पाएगी तो हो पाएगी, नहीं तो फिर मॉर्निंग में मिलेंगे। तो चलिए, आप गोलू आ रहे हो, आप इतने दिन के बाद जा रहे हो। बाय गाइस। अपनी शर्ट वोट कैसे पहने हो, थोड़ा सही कर लो। अच्छा लग रहा है। आप घर जा रहे हो अपने कौन से घर जा रहे हो? अपने वाले घर। अपने वाले घर जा रहे हो। तो भाई, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कहीं जाने आने में। मम्मी के घर जाना रहता है तो भी बिल्कुल मतलब उधम, मतलब कि बस चलो चलो, बस इस तरीके की। अभी घर जाना है तब भी बस फटाफट चलो चलो। तो चलिए, अभी मैं निकल रही हूँ, देखती हूँ। तो फाइनली मैं ऑटो में बैठ गई थी, मैं और गोलू। उधर से मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम चले जाएंगे। और ये है मेरी सासू माँ। तो चलिए, इनका आशीर्वाद हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने अपने माँ जी का तो आशीर्वाद ले लिया है। और जैसे मैं यहाँ पहुँची थी तो मेरे यहाँ मतलब गेहूँ दवाने का प्रोग्राम हो रहा था, तो वो तो फिनिश हो गया था, आप लोग देख सकते हो। और फिर मैं आ गई थी अपने घर और मैं यहाँ सब्ज़ी काट रही थी। क्या होता है ना कि जब आप मायके में रहते हो तो कोई चीज़ें आपका करने का मन नहीं रहता तो आप नहीं करते हो। बट ऐसा नहीं होता है ससुराल में। जब आप रहते हो तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ही जाती है और आप मना भी नहीं कर सकते हो। और आप लोग बताइएगा, मैं जैसे ही पहुंची हूँ फिर मुझे खाना बनाना ही पड़ा है। और अगर मैं घर होती तो शायद नहीं भी बनाती। तो कोई नहीं, ये सब सिचुएशंस है तो हम लोग को करना पड़ता है। और अच्छा भी लगता है, क्योंकि सभी का सपोर्ट रहता है तो अच्छा भी लगता है। यहाँ मैं खुद को शीशे में देख रही थी, क्योंकि क्या हुआ था ना कि मैं साड़ी काफ़ी दिन के बाद वेयर किया था, तो मैं देख रही थी कि मैं कैसी लग रही थी। बच्चा पार्टी। आप लोग करेले की सब्जी खा लोगे? नहीं। फिर किसकी सब्जी खाओगे? भिंडी की। करेले की नहीं खा पाओगे तो भिंडी की कैसे खा लोगे? हमको भिंडी की सब्जी खाना आता है। क्या आलू की खाओगे बताओ? मेरे रूम की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। ये मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रही थी, जहाँ देखो वहाँ इतनी गंदगी, इतने सारे धूल कड़ की क्या बताएं। बस मैं यही सोच रही थी कि कब मॉर्निंग हो, कब मैं अपने रूम की सफाई करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हमको भी नहीं पसंद है। और जहाँ आप रहते हो वहीं इतनी सारी गंदगी हो। हेलो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे का नेक्स्ट गुड मॉर्निंग। और आपको पता है कि मैं कल शाम को आई थी, तो अभी तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। गाइस, मैंने खाना वाना भी बना लिया है अपना। सुबह से ही लग गई थी किचन में, तभी मैंने पूरा खाना बना लिया है। और अब मुझे करनी है रूम की सफाई, क्योंकि रूम मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चलिए, अभी तो मैं सिर्फ चाय पी हूँ, अभी खाना भी नहीं खाई हूँ, लेकिन मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ फिर खाना खाती हूँ। और हाँ गाइस, इसीलिए ससुराल में पढ़ने का टाइम भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि मॉर्निंग से मतलब नाश्ता बनाओ, फिर खाना पानी बनाओ, काफ़ी मेंबर्स के लिए। देखो होली है, बुरा न मानना, होली है, होली है भाई, होली है, होली है, होली है, होली है, होली है। देखो
और यहाँ मैं अपने रूम की सफाई में लग गई थी। इतने सारे बच्चे इतना ज़्यादा मस्ती कर रहे थे कि क्या ही बताएं। ये दोनों बच्चे लगभग बराबर के हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। और मैं अब लग गई थी अपने रूम की साफ़ सफाई में। ये मैंने जो झूमर उमड़ लगाया था ना, ये काफ़ी दिन से लगा था, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। तो बस, और मैंने अपने अलमारी का कवर ओवर भी निकाल लिया था। और अब सारा कुछ मुझे धुलना है और बहुत ही ज़्यादा वर्क था, बहुत ही ज़्यादा काम था इस दिन। अभी तो मैंने सिर्फ रूम से सामान ही बाहर किया था और अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया है। बट रूम कुछ खाली हो गया है क्योंकि मैंने सोफ़ा वगैरह सब छत पर पहुंचा दिया था, ताकि सूख भी जाएगा थोड़ा बहुत, और जब रूम खाली हो जाएगा तो सफाई भी अच्छे से कर लेंगे। और फाइनली मैंने अपने सारे कपड़ों की साफ़ सफाई कर ली है और वो सूख भी गया है। तो चलिए अब मैं इन कपड़ों को नीचे ले जा करके और सेट करती हूँ, और फिर मुझे जाना है अपने दूसरे वाले घर पर। तो चलिए वहीं पहुँच करके फिर आपसे। तो गाइस फाइनली मैं आ गई अपने दूसरे वाले घर पर। और जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि हमारे पास 2 घर है। एक घर है गाँव में, गाँव के बीचों बीच में है, और एक घर मेरा जो है वो गाँव के बाहर है। तो अभी मैं गाँव के बाहर वाले घर पर आई हूँ। जो जानवर होते हैं ना वो यहीं रहते हैं मेरे यहाँ, और मैं आपको लुक दिखाती हूँ। ये मेरे कंडे वंडे हैं और यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ जानवर वानवर रहते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। ये मेरी भैंस वैस है, ये सारी चीज़ें। और अंदर बना हुआ है, ये देख पा रहे हैं, जो दीवार है इसके अंदर घर बना हुआ है, बट अभी मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। तो गाइज़ आप तो यहाँ आप मुझे सर से पल्लू लेते हुए ही दिखेंगे। एक्चुअली में गांव में मतलब ये कल्चर है अभी भी कि बिना सर से पल्लू लिए नहीं चला जाता है। हालांकि अपने से जो ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं उनके सामने घूंघट भी लिया जाता है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, मेरी ऐसी थिंकिंग ही है कि जो अपनी कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसे मतलब उसे मैं साथ में लेकर के चलना चाहती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एजुकेशन का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप अपनी संस्कृति को भूल जाओ, अपनी कल्चर को भूल जाओ। एजुकेशन का मतलब ये कभी भी नहीं होता है। हाँ, आपको मतलब जहाँ रूढ़िगत चीज़ें लगे वहाँ आप इग्नोर कर सकते हो वो चीज़। बट हमारी जो साड़ी है वो तो आपको पता होगा कि अपनी इंडिया की कल्चर ड्रेस है। तो चलिए अब देर ना करते हुए आपको दिखाती हूँ कि मेरी सासू माँ क्या कर रही हैं। एक्चुअली मैं 2 मिनट पहले ही आई हूँ। तो मेरी सासू माँ बोली, मतलब पालक वालक लगा हुआ, पूछे भिंडी लगा हुआ है। तो बोली क्या बनेगा? तो हमने कहा जो कहो। तो बोली कि पालक लगा हुआ है, चलो देख लो। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है मैं आती हूँ, मैं मतलब ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ फिर आती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरे यहाँ का भिंडी लगा हुआ है। मेरे यहाँ बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, भिंडी, प्याज, पालक, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ मेरी माँ जी जो हैं वो पालक निकाल रही थी, मुझे ही बोल रही थी कि आओ निकलवा लो। यहाँ कोई रहता नहीं है, बस मेरे घर के पीछे का ही एरिया है, तो हम लोग कर सकते हैं, अच्छा भी लगता है। और ये सारी चीज़ें जब आप काफ़ी दिन के बाद कर दो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है। और हम लोग कहीं ना कहीं ब्लॉगर हैं तो हम लोग को तो सारी चीज़ें ऐड भी करनी होगी। और भाई आप लोग देख सकते हो, मैं और मेरी माँ जी दोनों लोग यहाँ निकालने में लग गए थे पालक। ऐसे मतलब पालक छोटा छोटा था तो क्या होता ना कि हम लोग बीच से एक एक पत्ती निकाल लेते हैं, और बाद में हम लोग का दोनों का कंपटीशन ये था कि कौन ज़्यादा करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी सासू माँ मेरे से 5 मिनट पहले से ही निकाल रही थी, बट मैंने ऐसे एंजॉय के लिए ही बोल दिया था कि देखते हैं किसका ज़्यादा होता है। तो खूब जल्दी जल्दी वो भी कर रही थी, खूब जल्दी जल्दी हम भी कर रहे थे। तो बाद में आप लोग डिसाइड करिएगा कि किसका ज़्यादा है। तो गाइस मुझे तो अच्छा लगता है अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप बाहर रहते हो तो अकेले रहते हो। और मेरी ये थिंकिंग है कि ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, तो हर किसी से मिलजुल करके रहो, क्योंकि आज आप हो कल नहीं रहोगे, मतलब कल रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो भी पल, जो भी दिन, जो भी क्षण हमें भगवान ने दिया है वो हमारे लिए गिफ्ट ही है। क्योंकि जो दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं वो कहीं ना कहीं देखने नहीं आते हैं।
तो बस इसीलिए मैं सारे पल को अच्छे से एंजॉय करती हूँ, ताकि सारे पल एक मोमेंट बने, एक यादगार बने, ताकि बाद में हम लोग इस चीज़ को मिस करें। सारी चीज़ें आपके अंदर तभी डेवलप हो पाती हैं जब आप हमेशा पॉजिटिव रहो। आप हमेशा पॉजिटिव रहो। अगर आपको किसी चीज़ के अंदर बुराइयां दिखती हैं तो अच्छाइयां भी तो होती हैं, तो आप उनकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर लो, बुराइयों को इग्नोर कर दो। ऐसा क्या होता है ना कि जब इससे सारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाती हैं। और हर किसी से मिलजुल कर रहना चाहिए। और इधर आप लोग देख सकते हो 2-4 लोग भैंस चराने मतलब निकली थी, उनकी भैंस तो भागी जा रही थी। और मेरे घर के पीछे का ये तो हम लोग पालक खोट लिए हैं। तो चुरावत तो नहीं हाँ, तो हमारा ज्यादा है चुरावत तो नहीं खुद ना दे दियो। हमारा इतना है हमार तार दिखाई था। तो किसका ज़्यादा है आप लोग बताना, इनके या हमार। तो वहाँ तो मेरी और मेरी माँ जी की तो लोक झोंक हो गई। उसके बाद में हम लोग सीधे टमाटर पर टूट पड़े थे। यहाँ 2 ही पेड़ टमाटर थे, बस इतने टमाटर लगे हुए थे, इतने टमाटर की क्या बताएं। तो भाई मैं और मेरी सासू माँ साग भी बिछा लिए हैं और सारा हम लोग टमाटर भी तोड़ लिए हैं काम भर का। अभी मैं ये टमाटर खा भी रही थी। तो गाइस ये टमाटर बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपको दिखाती हूँ खा करके। इतना मस्त स्वाद है, इतना मस्त स्वाद है, क्या बताएं। तो चलिए गाइस अभी मैं जा रही हूँ घर पर और अब मुझे बनाना है इवनिंग का खाना। गाइस मैं आपको बता दूँ कि मेरी पढ़ाई, इसीलिए मैं जल्दी नहीं आती हूँ यहाँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, क्योंकि मतलब फैमिली भी लंबी है और ऊपर से जब आपकी लंबी फैमिली होती है ना तो सबका मतलब कोई चीज़ का टाइम भी फिक्स नहीं होता है। तो ये सारी सिचुएशंस है, कोई नहीं, एक दिन तो कट गया है, कल दिन बचा है, परसों मैं चली जाऊंगी रूम पर और हो सकता है मैं मॉर्निंग में ही जाऊं, ताकि मैं पूरा दिन लाइब्रेरी में चली जाऊं और अपना स्टडी कर सकूं। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइज़ आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग और गांव वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे इस ब्लॉग को आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। बाय बाय गाइज़।